यूपी में गौशाला के नाम पर घोटाला। एबीपी न्यूज ने किया पर्दाफाश। खुलासे के बाद सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। हमने आपको दिखाई थी यूपी की एक बड़ी गौशाला में बदहाली की कहानी। उस गौशाला के संचालकों पर था भ्रष्टाचार का आरोप। उस गौशाला में चारे और पानी के बगैर तड़प तड़प कर मर रही थी गायें। लेकिन हमारी खबर पर अब एक्शन में आ गई है योगी सरकार। गौशालाओं की बदहाली पर सीएम योगी सख्त। भूख से मरती गायों पर सरकार ने मांगी रिपोर्ट। अब यूपी में भुखमरी का शिकार नहीं बनेगी कोई गाय। यूपी की सबसे अमीर गौशाला में इन बेजुबान गायों का चारा डकारने वालों की अब खैर नहीं है। कानपुर की गौशाला में भूख की वजह से एक के बाद एक 20 से ज्यादा गायों की मौत पर आखिरकार हरकत में आ गई है योगी सरकार। एबीपी न्यूज पर इन गौशालाओं की बदइंतजामी की तस्वीरें देखने के बाद यूपी सरकार ने यहां चल रहे गोरख धंधे का कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर गौशाला सोसाइटी की सरपरस्ती में चलने वाली 3 गौशालाओं की बदइंतजामी पर रिपोर्ट तलब की है। कानपुर गौशाला सोसाइटी की गौशाला की प्रॉपर्टी तकरीबन 200 करोड़ की बताई जाती है। गौशाला प्रबंधन के पास न दौलत की कमी है, न जमीन जायदाद की और न ही दूसरे संसाधनों की। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ होते हुए भी यहां पलने वाली गायों को चारा और पानी क्यों नहीं मिल पाता। आखिर कौन खा गया गायों का चारा? कौन है गौशाला में गायों की मौत का जिम्मेदार? इस सवाल के उठने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ दिन पहले गौशाला में 4 गायों की मौत हो गई थी। जब मृत गायों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनकी मौत चारे और पानी के अभाव में हुई थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मृत गायों के पेट में न चारे का तिनका था और न ही पानी की बूंद। ये बात जब सामने आई तो कानपुर में हड़कंप मच गया था। गौशाला सोसाइटी पर सवाल उठ रहे थे कि गायों की मौत के बाद भी गौशाला के प्रबंधक आखिर कानों में तेल डालकर क्यों सो रहे हैं। गायों की देखभाल के लिए हर साल दान के जरिए जुटाई जाने वाली लाखों की रकम कहां जाती है? सीएम योगी आदित्यनाथ के दखल से अब ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद बंधी है। सीएम के आदेश पर कानपुर और आसपास के जिलों में चलने वाली तीनों गौशालाओं के बारे में जल्द ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए गौशालाओं के बही खातों की जांच होगी और गौशाला प्रबंधकों से पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा। ये एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर है। कानपुर गौशाला सोसाइटी में मरती गायों की खबर पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। एबीपी न्यूज की खबर का यह बड़ा असर है। एक बार फिर से देखिए एबीपी न्यूज का वो खुलासा जिसने सीएम योगी को भी हिलाकर रख दिया है। ये तस्वीरें देश की सबसे धनी गौशाला में से एक कानपुर गौशाला सोसाइटी की हैं। 200 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति इस गौशाला के नाम है। गौवंश की रक्षा के लिए गठित यह सोसाइटी कानपुर में 3 गौशाला चलाती है। पहली गौशाला कानपुर के भौंती में है।
दूसरी जालौन के कालपी में और तीसरी गौशाला कानपुर के ही महाराजपुर में है। एबीपी न्यूज की टीम जब भौंती पहुंची तो गौशाला के सुपरवाइजर राम किशोर तिवारी ने जो कहानी हमें सुनाई वो बेहद विचलित करने वाली थी। राम किशोर तिवारी के मुताबिक 1 मार्च से अब तक 21 गायें यहां भूख की वजह से मर चुकी हैं और जब इन्होंने प्रबंधन के सामने ये मुद्दा उठाया तो इन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। कितनी गौ माता की मौत हो चुकी है? 21 गौ माता की मौत हो चुकी है। 21 गौ माता की मौत हो चुकी है, वजह क्या रही? वजह ये रही कि भूसा तो मिलता था लेकिन इनको कोई पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता था, जिससे वो भूसा खाती थी, 2-4 मुंह तो खा लेती थी और भूसा नहीं खाती थी। इसका मैंने आवाज उठाया, इसको मैं कई महीनों से लगातार बोलता आया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महामंत्री कहते थे कि गायों को जो ये मर रही हैं तो क्या तुम लोग कोई ऐसा जहर दे देते हो कि गाय मर जाती हैं? तो हम लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम करवा लो, हम लोगों का पावर नहीं है पोस्टमार्टम करवाने का। तो वही लेटर बनाए और वही लेटर बनाए तो उसमें दूध का दूध पानी आ गया कि भूख के द्वारा गाय मर गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि भुखमरी की वजह से ही गायों की मौत हुई। तो ये मतलब जो है, ये मैंने जब उछाल मारा तो हम ही बलि का बकरा बन गए, हम ही को निष्कासन लेटर पकड़ा दिया गया कि आपकी सेवा से मुक्ति की जाती है। राम किशोर तिवारी के मुताबिक भौंती गौशाला में कुल 552 गायें हैं, जिनमें से 67 गायें दुधारू हैं, यानी दूध देती हैं। डेली रिपोर्ट के मुताबिक गायों के लिए महज 3 क्विंटल भूसा दिया जा रहा है। इसमें से 2 क्विंटल 67 दुधारू गायों को दिया जाता है, जबकि 1 क्विंटल भूसा 485 गायों को दिया जाता है, यानी एक गाय के हिस्से में आता है सिर्फ 206 ग्राम भूसा। अगर दुधारू गायों की संख्या हटा दें तो जो 485 ना दूध देने वाली गाय हैं उनके हिस्से में आता है महज 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो चारा। और अगर इस चारे को एक गाय से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाय का चारा जो है वो एक गाय के हिस्से में 200 ग्राम के आसपास चारा आता है। तो अब सोचिए कि इतने भारी भरकम शरीर वाली जो ये गाय हैं वो महज 200 ग्राम के सूखे भूसे पर कैसे जीवित रह सकती हैं। राम किशोर तिवारी की माने तो चारे की ये किल्लत ही यहाँ रह रही गायों को भुखमरी का शिकार बना रही है। राम किशोर तिवारी का आरोप है कि गायें मर रही हैं और प्रबंधन के अधिकारी चारा घोटाले से अपनी जेबें भर रहे हैं। ये जो हमारा पदाधिकारी लोग हैं इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं, जबकि ये दान का पैसा और इसमें किराए का पैसा, इसमें किराया भी बहुत आता है, दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयों का पैसा, ये सारा पैसा कहाँ गया? जो कि मतलब गाय को पौष्टिक आहार नहीं दिया गया, इसकी भी जांच होना चाहिए। और ये सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। भौंती की गौशाला की तरह ही कालपी की गौशाला की भी बेहद बुरी हालत है। यहाँ चारे के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा भूसा है, जो बमुश्किल यहाँ पलने वाली 250 गायों के लिए सिर्फ 1 दिन की खुराक है। ये भूसा भी 2 से 4 दिन पहले ही सोसाइटी की जमीन पर उगाए गए गेहूं से निकला है। यहाँ गायों को सुबह शाम खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गौवंश जो है वो यहाँ पर 250 से ऊपर माना जा रहा है, लेकिन खाने के लिए एक तुनका ना तो भूस है, ना दाना है, ना हरे चारे की व्यवस्था है, ना चूरी है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर जरूरत है एक निष्पक्ष जांच की, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके कि आखिर देश की सबसे अमीर गौशाला का पैसा जा रहा है तो कहां। यहां काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीने के दौरान 40 से 50 गायें भूख से मर चुकी हैं। स्कूल में क्लास चल रही थी, तभी क्लास में मौजूद टीचर कभी अपने बच्चे को संभाल रही थी तो कभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तभी वहां पहुंच गए शिक्षा मंत्री। उसके बाद टीचर की ऐसी क्लास लगी जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यूपी में निजाम बदला।
वजीर बदले। जो अध्यापकों का काम है बच्चों को सच की राह पर ले जाना, वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं टीचर के दबाव में। और बदलने लगा अंदाज। 5 में कितनी संख्या थी तुम्हारे क्लास की? 27। और 27 में से कितने बचे हो? शिक्षा मंत्री ने लगाई टीचर की क्लास। यूपी में सत्ता बदलने के साथ ही सरकार के तेवर और कामकाज करने के तौर तरीके भी बदल चुके हैं। इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं। वहां बिना पूर्व जानकारी के एक प्राइमरी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंच गई यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल। अचानक शिक्षा मंत्री को अपने सामने देख स्कूल में मौजूद टीचर और दूसरा स्टाफ सकते में आ गया। शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने जब टीचर से बच्चों की पढ़ाई के बारे में सवाल जवाब शुरू किए तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। आपने आज क्या पढ़ाया यहाँ पे? मैम हमने बच्चों को नाम बताए इंग्लिश के 10 जानवरों के नाम। लो दिखाओ, कहाँ दिखाया बच्चों? दिखाया ना तुम लोगों ने, दिखाओ। आज तो कॉपी दिखाओ, आज मैडम ने क्या दिखाया? लोगों ने खुद से ध्यान से लिखे थे, दिखा दो मैम। ये दिखाया आपने। तो जेठ में बच्चों को डलवाने की नहीं कोशिश करती हैं? मैम मैंने बोला था कि बाबू बोला क्या था? हैं? आप इतने कम बच्चों में भी आप ये नहीं कह पा रही कि ऊपर डेट लिखो। कैसे समझ में आए किस दिन का काम है? शिक्षा मंत्री ने बच्चों के सामने ही टीचर की जमकर क्लास ली। अपने आप बताओ, बच्चा छोटा है, आप माँ हो, बच्चे को छोड़ नहीं सकती, वैसे ना छोड़ना चाहिए। लेकिन जब आप ड्यूटी पे हो, कैसे आप लिखोगी, कैसे इसको संभालोगी, कैसे बच्चों को संभालोगी, कॉपी कैसे चेक करोगी? मैं समझ सकती हूँ बच्चा छोटा, लेकिन आप किसी को रखिए, आया रखिए, कोई रखिए, किसी को रखिए कि जब तक आप रहें बच्चे को, वो आपके बच्चे को देखे उतनी देर आप बच्चों को देखे, बीच बीच में अपने बच्चे को देखती रहिए। ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी। इतना छोटा बच्चा आप उसको लेके कैसे पढ़ाओगी? ऐसे नहीं हो पाएगा। इस बीच शिक्षा मंत्री को पता चला कि स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में फल नहीं मिले। फल नहीं मिला? नहीं मिला मैम। कैसे? कहाँ है भाई? एक सब्जी रोटी सब्जी में भाई, यहाँ तो फल नहीं मिला किसी बच्चे को। हम बता रहे हैं मैम, प्रधान जी नहीं भेजे। तो कैसे वहाँ भी बच्चों ने केला कैसे? हमने नहीं कहा था बच्चे, हमने कहा था प्रधान जी नहीं। तो कहीं ना कहीं तो झोल है, बच्चे कैसे झूठ बोल रहे हैं? इसके मतलब सेटिंग है। हम नहीं चाहिए। अरे सब बच्चे तो क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं जब बच्चे इतना झूठ बोल रहे हैं? टीचर जी की शामत तब आ गई जब शिक्षा मंत्री कुछ बच्चों की नोटबुक चेक करने लगी। आपने आज क्या पढ़ाया यहाँ पे? मैम हमने बच्चों को नाम बताए इंग्लिश के 10 जानवरों के नाम। लो दिखाओ, कहाँ दिखाया बच्चों? दिखाया ना तुम लोगों ने, दिखाओ। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में पाई गई अनियमितताओं के लिए स्कूल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। पढ़ाई के लिए टीचरों को खूब खरी खोटी सुनाई। आज तो कॉपी दिखाओ, आज मैडम ने क्या दिखाया? लोगों ने खुद से ध्यान से लिखे थे, दिखा दो मैम। ये दिखाया आपने। तो जेठ में बच्चों को डलवाने की नहीं कोशिश करती हैं? मैम मैंने बोला था कि बाबू बोला क्या था? हैं? आप इतने कम बच्चों में भी आप ये नहीं कह पा रही कि ऊपर डेट लिखो। कैसे समझ में आए किस दिन का काम है? अचानक मंत्री के स्कूल निरीक्षण से शिक्षा महकमा हरकत में आ गया है। लेकिन देखना होगा कि ये बदला तेवर क्या यूपी की बदहाल हो चुकी शिक्षा को नया जीवन दे पाता है या सिर्फ नए निजाम बदलने का एहसास कराने वाले शुरुआती सरगर्मी भर साबित होते हैं। फिलहाल एक्शन में दिख रही बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल सूरत बदल देने का दावा कर रही हैं। अपने आप बताओ, बच्चा छोटा है, आप माँ हो, बच्चे को छोड़ नहीं सकती, वैसे ना छोड़ना चाहिए। लेकिन जब आप ड्यूटी पे हो, कैसे आप लिखोगी, कैसे इसको संभालोगी, कैसे बच्चों को संभालोगी, कॉपी कैसे चेक करोगी? मैं समझ सकती हूँ बच्चा छोटा, लेकिन आप किसी को रखिए, आया रखिए, कोई रखिए, किसी को रखिए कि जब तक आप रहें बच्चे को, वो आपके बच्चे को देखे उतनी देर आप बच्चों को देखे, बीच बीच में अपने बच्चे को देखती रहिए। ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी।
इतना छोटा बच्चा आप उसको लेके कैसे पढ़ाओगी? ऐसा नहीं हो पाएगा। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।